हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों को राजन स्टूडियो चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, मैंने 2 या 3 दिन शायद वीडियो अपलोड नहीं कर सका क्योंकि मेरे गांव में थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम था। इसी की वजह से हमने वीडियो अपलोड नहीं की। ठीक है, क्योंकि टाइम पे लाइट नहीं आती थी, लाइट आती थी रातों में लगभग 2 बजे 3 बजे, तो इसी की वजह से हमने वीडियो अपलोड नहीं की। अब मेरे गाँव में लाइट आने लगी है और मैं वादा करता हूँ आपको एक वीडियो पर डे देता रहूंगा। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं कक्षा 12 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय। देखिए, जो भाई जो बहन कक्षा 12 में है उनके लिए हम लेकर आए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय। देखिए, हम आपको जीवन परिचय के बारे में ऐसा बताएंगे, आपको ज्यादा कुछ रटना नहीं है ना कुछ लिखना है। देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जीवन परिचय रट डालते हैं और जब एग्जामिनर वहां एग्जाम देने जाते हैं ना, तो वहां पे वो भूल जाते हैं। तो ऐसा हमको करना नहीं है, हमको रखना नहीं है, बस हमको ध्यान में बैठाना है। क्या ध्यान में बैठाना है? देखिए, उनका जन्म स्थान, इसके बाद में उनके पिता का नाम, माता का नाम, मृत्यु, ठीक है, उनका योगदान, साहित्य रचनाएं, कृतियां, ठीक है, उनकी योग मतलब निबंध, इतिहास, मतलब जिस जिस जो उनकी रुचि थी, जो उनकी कृतियां थी, उनकी रचनाएं थी, हम पे हमको उस पे ध्यान देना है। अगर आप रट के जाओगे तो आप सफलता नहीं पाओगे, क्योंकि देखिए, रट के जब जाओगे, तब जब वहां पे एग्जाम, जहाँ एग्जाम सेंटर है वहां पे जाओगे ना, तो आपको तो तब तो याद रहेगा। जैसे आप एंट्री करोगे, जब आपके सामने कॉपी आएंगी, आपके सामने जब नोट वो प्रश्न बुक आ जाएगा, जब आप देखोगे ना, तो आपका चक्कर, मतलब आपका सब चक्कर काटने लगेगा कि यार यार हमने पढ़ा था यार, कैसे क्या हुआ है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, जैसे हम बताएंगे आपको उसी के आधार पे आपको रटना है। देखिए, सिर्फ आप जो हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, आप जैसे कोई भी चीज का, जैसे किसी का भी जीवन परिचय उठाइए, ठीक है, तो आपको सिर्फ जन्म स्थान, उनके पिता, मृत्यु, ठीक है, उनकी रचनाएं, कृतियां, साहित्य, ठीक है, संपादन क्या से क्या, दो दो चार चार शब्द पढ़ लीजिए। ठीक है, पढ़ना तो आपको पूरा डिटेल है, लेकिन क्या करना है आपको, इसको ये टॉपिक जब आप याद कर लोगे ना, तो आपको जब वहां पे लिखोगे तो आपको ऑटोमेटिक याद होता चला जाएगा। जब आपको ये सन ही नहीं याद रहेगा, ये चीज ही नहीं याद रहेगा, तो आप क्या लिखोगे? बस वही हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन परिचय, इसके बाद 10 12 लाइन लिख दोगे, इसके बाद। तो वैसा इंटर में नहीं होता है। हाई स्कूल में क्या होता है, अगर आप जीवन परिचय लिखोगे, ठीक है, इसके बाद में कृतियां, रचनाएं, उनका क्या निबंध, ठीक है, संपादन, ये सब नहीं करोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। अगर मान लीजिए 6 नंबर का है तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। लेकिन इंटर में क्या होता है, अगर आप रचनाएं, कृतियां, ठीक है, जीवन शैली अगर नहीं लिखोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। अगर 6 नंबर का है तो 2 ही नंबर मिलेगा। ठीक है, जीवन परिचय में टॉपिक नहीं होता है, उनका जन्म स्थान, पिता, उनकी रचनाएं, कृतियां, ये मेन चीज होता है। ठीक है, तो हम आपको इसी के आधार पर बता रहे हैं कि आपको सिर्फ यही करना है। ठीक, आप किसी का भी जीवन परिचय आप याद करिए, उसको एक बार नहीं 3 4 बार पढ़िए। ठीक है, लेकिन याद क्या करना है आपको? उनका जन्म स्थान, ये सब याद करना है। ठीक है, तो हम आपको इसी के आधार पर बताएंगे। मान लीजिए जैसे उत्तर नंबर, ठीक है, यहाँ पे आप डालिए उत्तर नंबर, ऐसे उत्तर नंबर का के मान लीजिए छठा सवाल। ठीक, आप ऐसे करिए। ठीक, आपको क्या करना है, आप जैसे यहाँ पे लिखा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय, ठीक है, आपको वही लिखना है, आचार्य हजारी प्रसाद, ठीक है, द्विवेदी जी का जीवन परिचय। इसके बाद में आपको 10 मार्क के, बहुत ज्यादा तो उनके बारे में 10 15 लाइन आप लिखिए। ठीक है, इसके बाद में फिर जन्म स्थान, देखिए मेन मेन टॉपिक लिखना है, मात्र 5 या 10 लाइन लिख दीजिए। इसके बाद में उनका मतलब उनके मृत्यु के बारे में बता दीजिए, उनके साहित्य योगदान, हेडिंग डाल दीजिए साहित्य योगदान। फिर जैसे रचनाएं, निबंध, ठीक है, इतिहास, उपन्यास, संपादन, ये सब लिखना है। ठीक है, तो जैसे हमने बता दिया आचार्य हजारी, ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। अब ये आपको क्या करना है, इनका जन्म स्थान याद, जन्म याद कर लो, इनका स्थान के बारे में पढ़ लो। ठीक है, कहाँ जन्म लिए, बरेली, फलाना धमकुआ, जो वगैरह वगैरह होगा आपको देखना पड़ेगा। उनके पिता का क्या नाम था, माता का क्या नाम था, ठीक है, उनकी मृत्यु कब हुई, कहाँ हुई, ठीक है, उनका रचनाएं पे आ जाओ। ठीक है, ज्यादा आपको नहीं लिखना है, मात्र 10 या 8 लाइन लिख दो। इसके बाद में उनकी डायरेक्ट डालो कृतियां, ज्यादा झमेले में मत फंसना है, कृतियां डालो। इसके बाद उनकी जो जो
रचनाएं, कृतियां, जो निबंध, वगैरह वगैरह है, वो आप हेडिंग डाल के दो दो लाइन दर्शाते चला जाओ। ठीक है, तो मान लीजिए आपने लिखा साहित्य योगदान, उनका साहित्य में क्या योगदान था, दो लाइन लिखो, तीन, बस। इसके बाद फिर लिखो रचनाएं, रचनाएं क्या क्या उनकी थी। फिर लिखो निबंध, निबंध में उन्होंने क्या क्या देखा, लिखा। फिर इतिहास, इतिहास में वो क्या क्या चीज था, दो हेडिंग डालो, चार लाइन लिखो। फिर लिखो उपन्यास, उपन्यास में उनको किस किस में रुचि थी, ज्यादा नहीं, स्केल डालो, पांच लाइन लिखो। इसके बाद संपादन कर दो। ठीक है, ये हजारी प्रसाद का जो लास्ट हेडिंग संपादन करके उनके बारे में चार पांच लाइन लिख के स्टॉप कर दो। आपको अगर 6 नंबर का है तो 6 नंबर एकदम पक्का मिलेगा। अगर आपकी ये चीज सही है तो आपको पक्का मिलेगा। बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय लिखा, उत्तर नंबर डाल दिए और जन्म स्थान डाल दिए, इसके बाद में देखिए मत पोत दिए 1.5 पेज में। रचनाएं, कृतियां, निबंध, संपादन, ऐसा कुछ नहीं, आपको नंबर नहीं मिलेगा, बस 2 नंबर। तो ऐसा नहीं करना है। आपको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म, ठीक है, जीवन परिचय, इसके बाद में इस सन आपको महत्वपूर्ण याद कर लेना है। इसके बाद उनके बारे में 10 लाइन दर्शाओ। इसके बाद में आपको कृतियां, रचनाएं, भाषा शैली जो है हेडिंग डाल डाल के दो तीन लाइन ज्यादा मत लगना, दो तीन लाइन लिखते स्टॉप कर दो। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों कक्षा 12, ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय। आज हमने आपको इतना बताया है। कल हम देखते हैं कौन सा बढ़िया प्रश्न आपके लिए लेकर आऊं जो आपको पसंद आए। बस आज की वीडियो में इतना ही, और हम मिलते हैं कल वाली वीडियो में एक जबरदस्त वीडियो के साथ में। ठीक है, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।